एक और बात मेरे जहन में कई बार आती है मंजी, कि हमने ना किताबों में पढ़ा है जल ही जीवन है। जब हम ट्रेवल करते हैं ना, तो कई बार पुल के नीचे दीवारों पर लिखा होता है, स्लोगन्स लिखे होते हैं, सेव वाटर, है ना। पानी को लेके बहुत सारी एक चीजें, एक्टिविटीज हम करते हैं इसको बचाने के लिए भी। बट आपके लिए मैं जानना चाहूंगा कि पानी की इम्पोर्टेंस क्या है, या किस नजर से आप इस महत्व को देखते हैं कि पानी का एक महत्व है, द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन लाइफ या फॉर एवरीवन। उस बारे में आपका क्या कहना है? सर एक्चुअली क्या होता है कि कुछ तथ्य ऐसे होते हैं जो कि मेरी सोच पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, मैं उन तथ्यों के अकॉर्डिंग सोचूं तो अलग बात है, लेकिन क्या होता है, जैसे आज मैं अगर ये सोचूं कि सूरज नहीं है, तो मेरे सोचने से सूरज गायब नहीं हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आपने मुझे बोला कि सर पानी का महत्व को लेके आप क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचता हूँ पानी का महत्व वो एक सेकेंडरी चीज है। हम एक न्यूट्रल, एक सामान्य इंसान की तरह हम अगर किसी भी चीज की वैल्यू को ऑब्जर्व करें, सिंपल, आज अपन कुछ भी देख ले, आज हम सिंपली देखें, इस दुनिया में हम अभी इस वक्त बैठे हैं, ये हमें पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि ये पेड़ पौधे पानी और मिट्टी से जैसे मिट्टी में पानी मिलेगा तो बीज अंकुरित होगा, नरिशमेंट मिलेगा। लेकिन अगर इसको आप थोड़ा गहराई से देखेंगे तो आपने देखा है अभी जो नई टेक्निक्स आ रही है कृषि की, वो बिना मिट्टी के आ रही है। या आप ऐसा समझ लो कि आपने रेगिस्तान में पेड़ नहीं देखे, अगर पेड़ देखा भी है तो सिर्फ वहां जहाँ पानी है। ठीक है, लेकिन जैसे मनी प्लांट है वो, एग्जैक्टली, बस वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, चाहे वो इंसान का हो, चाहे ये पूरी प्रकृति हो, ये पेड़ पौधे हो, कुछ भी हो। लेकिन पानी का अल्टरनेट कुछ भी नहीं है। बाकी चीजों का अल्टरनेट पानी हो सकता है, जैसे हमने सुना है जल ही जीवन है। हम कभी नहीं सुनते खाना ही जीवन है ना। क्योंकि जल के ऊपर इंसान बहुत लंबे समय तक जीवित रह सकता है। जल के ऊपर बहुत सारे पेड़ पौधे लंबे समय तक जीवित रह लेंगे। मिट्टी के बिना भी पेड़ पौधे रह लेंगे, लेकिन पानी के बिना पेड़, आप समुद्र के अंदर देख लीजिए, समुद्र के अंदर हजारों वनस्पतियां हैं, हजारों पेड़ पौधे हैं जो सिर्फ पानी की वजह से जिंदा है। ठीक है, और अब अगर आप नेचर देख लो या साइंस देख लो, दोनों ही जिनकी जितनी स्टडी हम करते हैं वो पानी के महत्व के अंदर हमारा इंटरेस्ट उसमें बढ़ता जाता है। हमारी बॉडी के बारे में हम जानना शुरू करते हैं, हमें पता चलता है कि 70 to 75% पानी की बनी हुई है बॉडी। आंखों के बारे में पता चलता है, लीवर, किडनी, सारे हमारे पूरे बॉडी के अंदर। देखिए, हमारे शरीर में जो खून है वो भी एक लिक्विड फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर। आज विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन एक बूंद खून नहीं बना सका। आर्टिफिशियल ब्लड कोई चीज है ही नहीं। तो एग्जैक्टली कुछ चीजें ऐसी है जिनका कोई अल्टरनेट नहीं है ना। जैसे हमारे शरीर में खून का कोई अल्टरनेट नहीं है, हम माने या ना माने। आज मैं सोच लूं कि मेरे को खून की जरूरत नहीं, मेरे मानने से मेरी बॉडी खून की जरूरत खत्म नहीं करेगी। वैसे ही अगर आज मैं ये मान लूं कि मेरे को अच्छे पानी की जरूरत नहीं है, तो मेरे मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बॉडी पानी के लिए बनी है और उसको जिस क्वालिटी का पानी चाहिए उस क्वालिटी के पानी से ही वो रिजल्ट देगी, जिन रिजल्ट के लिए मैं स्वास्थ्य की उम्मीद करता हूँ। ठीक है ना। तो क्या होता है, जैसे हम लोग आज जैसे जैसे इस फील्ड के अंदर जाते हैं, अब हम बात करते हैं कि इस दुनिया में कई ऐसी जगह है। आज हम बात कर लें कि हम जब बीच में डिस्कस कर रहे थे तो आपने मुझे बताया कि कुछ जगह ऐसी है जहाँ के लोग 150 ईयर्स तक जिंदा है, 150 साल तक जीते हैं। आप देखिए ना, हुंजा वैली एक जगह है जी, मैंने आपको बताया, ये वैली है और यहाँ पर मतलब 100+ ईयर की जो फीमेल्स हैं वो इतनी यंग हैं, और 125, 150, और वहां पर बहुत सारी चीजें हैं। बट वहां का जो पानी है बड़ा स्पेशल है। डॉक्टर हेनरी क्वांडा हैं, उन्होंने कई साल तक वहां पे रिसर्च किया, और उस पानी के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। वो टेस्टेड एंड प्रूवन है जो आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। कैरी ऑन। तो ये विज्ञान की तरफ हम जितना जाते हैं ना, विज्ञान को झुठला नहीं सकते, क्योंकि वो रिसर्च बेस्ड बातें हैं, डाटा बेस्ड बातें हैं। वो उन बातों पे इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी समझ कितनी है। आज मैं अगर एक जो मेरे घर में पानी आता है, मैं उसको स्वस्थ पानी मान के पीता हूं, लेकिन मेरे मानने से मेरा शरीर नहीं मानता। हर इंसान की सोच यही होगी कि वो चाहता तो चाहता तो स्वस्थ पीना है। बिल्कुल ठीक बात है। इग्नोरेंट है बस वही सबसे बड़ी चैलेंज है कि बात ही नहीं करना चाहते हम लोग। हम सोचते हैं पानी आ रहा है, सुबह हम पी रहे हैं, हम ये सोचते हैं। देखिए, एक सोच है, और देखिए उसमें किसी की गलती नहीं मानता। अब हर इंसान को ऐसा लगता है कि मैं प्रकृति से जुड़ा रहा हूँ, मैं नेचुरल पानी पीऊं। और लेकिन अब मैटर ये है कि नेचुरल पानी की डेफिनेशन क्या है।
जो प्रॉपर्टीज नेचर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। हाँ, ये मुद्दा है, वो है। अब वो है कि नहीं है, वो है कि नहीं है देखने में, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। आपके घर में जो पानी आता है, आपके आरओ से जो पानी निकल रहा है, आपकी मशीन जो पानी निकल रहा है, सब देखने में एक जैसे है। आप किसी तालाब का पानी आज ले ले, आपके घर में आने वाला पानी ले ले, आप किसी पैक्ड बोतल का पानी ले ले, विद योर आईज क्वालिटी कैसे, आप उसके अंदर के जो प्रॉपर्टीज है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर, जैसे हमने जब इस पूरी जर्नी के दौरान हमने कई ऐसी वैज्ञानिक चीजें जानी। अब जैसे माइक्रो क्लस्टर का एक पॉइंट आपने मुझे बताया था, हल्का पानी हमारे, हाँ, हल्का पानी, जैसे हम पानी को गर्म करके पीते हैं, हम वो इसलिए करते हैं। अब वो हल्का पानी हमारे शरीर को, एक भारी पानी और हल्का पानी हमारे शरीर में क्या इम्पैक्ट डालता है, इसके बारे में हम बात ही नहीं करते। देखिए एक्चुअली क्या है कि हमारी जो कोशिकाएं हैं वो एक परत है, उनके कोशिकाओं की तरफ हमारा खाना है, उन कोशिकाओं के इस तरफ हमारा पानी है। अब हमारे पानी का काम है कि इस मेम्ब्रेन से, इस लेयर से पास होके खाने की पौष्टिक चीजों को निकाल के हमारे बॉडी में सर्कुलेट करना। जी, एक्वापोरिन्स होती हैं चैनल्स जिनसे जाता है पानी। एग्जैक्टली। तो अब अगर ये हमारा पानी, जो भारी पानी जिसे कहते हैं, वो नहीं जा पाता, वो जा ही नहीं पाता, तो आप जो खाते हैं वो आपके शरीर को लगता ही नहीं। और दोनों चीजें, वो वेस्ट मटेरियल को बाहर भी नहीं ला पा रहा। हाँ, मतलब मीडियम है ना पानी, तो बिल्कुल ना नरिशमेंट ले जा पा रहा है, हाँ, ना वेस्ट मटेरियल ला पा रहा है। तो उससे ये जो बेसिक प्रॉब्लम हो रही है आज, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम कॉमन है, बहुत ज्यादा है, एसिडिटी की प्रॉब्लम कॉमन है ना। और जबकि हमारी नजर में पानी का कलर वही है जो हमें दिखाई दे रहा है, और जो एक आइडियल पानी हो उसका कलर वही है। तो कलर डिसाइड नहीं करता पानी हेल्दी है या नहीं है ना। सप्लाई डिसाइड नहीं करती हेल्दी है या नहीं है। जिस दिन सप्लाई के पानी में वो सारी प्रॉपर्टी होने लगेगी जो प्रॉपर्टी आइडियल पानी में होनी चाहिए, जहाँ के लोग 125 साल जी रहे हैं, हाँ, तो वो पानी नेचुरल और हमारी बॉडी के लिए हेल्दी पानी हो जाएगा। ठीक है, तो मुद्दा टेक्निकली पॉसिबल मुझे लगता है। देखिए, अथॉरिटीज कोशिश करती हैं अच्छा पानी देने के लिए, जी, सारी एडमिनिस्ट्रेशन है, सारी चीजें करती हैं, जी, बट वो सर क्या होता है, वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं। अब जैसे मान लीजिए होता तो नेहरू जी अपने जमाने में, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो चश्मे शाही से, ये झरना है जी, वहां से पानी मंगवाते थे। बिल्कुल ठीक बात। अब उस समय 40s 50s 60s में इतनी अवेयरनेस, तो उस समय तो सप्लाई का पानी तो तब भी होता होगा कहीं ना कहीं से, मतलब कहीं ना कहीं से पानी आता होगा। सही बात है। जब वो अवेयरनेस उस समय थी, और आज तो हालात और भी बुरे हैं, मतलब पोल्यूशन ज्यादा है, तो आज तो मुझे लगता है कि अवेयरनेस ज्यादा होनी चाहिए। देखिए सर, अवेयरनेस क्या होता है कि अगर आप हर चीज के लिए या किसी भी चीज के लिए किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड करेंगे ना, देखिए जैसे बात, हम एक बात कहते हैं कि भगवान भी उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है, ठीक है ना। तो यहाँ मुद्दा ये है कि आपको अपने स्वास्थ्य की चिंता कितनी है। आप सरकार के ऊपर या किसी के ऊपर डिपेंड करें कि वो मुझे अच्छा पानी लाके दें, तो उनके हाथ में जितनी पावर है, जो रिसोर्सेज है, वो जो कर पा रहे हैं वो अपना बेस्ट करते हैं, है ना। अब आपके हाथ में कि आप अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। आज जो हम बात करते हैं पानी की, कि पानी के अंदर आज हम देखिए गर्म पानी करके पीते हैं, कोई सरकार तो नहीं आती हमारे लिए गर्म पानी करने, हमारी अवेयरनेस है, हमें मालूम पड़ा कि गर्म पानी से ये फायदे होते हैं, तो हमने पानी को गर्म करके पीना शुरू किया। सरकार ने तो विद्यालय खोल रखे हैं, फिर भी आप कोचिंग के लिए भेजते हैं। सरकार ने तो बसेस लगा रखी हैं, फिर भी आपको एक महंगी गाड़ी एसी वाली चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है। तो पानी तो आ रहा है, लेकिन इसके लिए क्या आप क्या कर रहे हो? बिल्कुल सही बात है। देखिए सर, यहाँ मैं आपके साथ जो रिलेशन है ना, उसको भी इसी फॉर्म में देखता हूँ। देखिए क्या है कि आज आप और हम इस बात पे डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने एक कोशिश करी कि सर ये पानी के बारे में आइए बातचीत करते हैं, पानी इतना जरूरी है, आप क्या सोचते हैं। तो आपको मेरी तरफ से जब इंटरेस्ट नजर आया कि हाँ यार ये भी इसके ऊपर बात करने को तैयार है, और फिर मेरी एक जर्नी रही, 1.5-2 साल इसमें हमें लग गए। अल्टीमेटली क्या होता है कि हमेशा ताली दोनों हाथ से बजती है। आज गवर्नमेंट आपको जो बेस्ट पानी अवेलेबल करवा सकती है वो करवा रही है, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उसका एडवांसमेंट, आप उससे बेटर क्या कर सकते हैं वो करें। ठीक है, एग्जैक्टली आपकी एक अप्रोच थी। हेमंत जी, पानी के बारे में बातचीत करते हैं, मैं चाहता हूं कि पानी जैसी इंपॉर्टेंट चीज के बारे में लोग जाने, उन्हें पता चले कि हम एक कितनी जरूरी चीज को अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, मतलब जिसके ऊपर बैठ के हम पूरा दिन सुबह से रात भागदौड़ कर रहे हैं। और अल्टीमेटली हमने वो कहावत सुनी है, इंसान क्या कर रहा है, पूरा जीवन अपना शरीर गला के पैसा जोड़ रहा है, और अंत में पूरा पैसा शरीर पे गंवा रहा है ना। देखिए ये बात कड़वी है, लेकिन अधिकतर हो रहा है, यही हो रहा है। अब आज हम बैठ के बात कर रहे हैं, हमने थोड़ी देर के लिए अपना बिजनेस छोड़ दिया, थोड़ी देर के लिए काम धंधे छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि पानी जैसी जरूरी चीज जो मेरे जीवन के अंदर बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है, जो मेरी हेल्दी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए समय तो निकालें। और ये शरीर से ही तो पैसा कमाया जाएगा जी। तो आज ऐसा नहीं है, देखिए बहुत गहराई में तो आज आपके साथ बैठने में भी मेरी लालच है, क्योंकि मैं आज बात इसलिए कर रहा हूँ, मैं अपने शरीर को स्वस्थ रख पाऊं।
और स्वस्थ रख पाऊंगा तो मैं अपनी सारी कॉमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो पाऊंगा। सर पैसा कमा भी लेंगे तो एंजॉय कैसे करेंगे? मतलब हाँ। आप देखिए, एक कहावत है सर, मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको, जब तक हमारे शरीर में कोई पेन नहीं होता ना, कोई रोग नहीं होता, तब तक हम बहुत बिजी रहते हैं। हमें जितनी भी प्रॉब्लम्स है, पैसा कमाना है, किसी का कर्ज उधार ले लिया वो वापस देना है ना, बिल्डिंग्स बनानी है, गाड़ियां लेनी है, पता नहीं क्या क्या करना है, कंपनियां खड़ी करनी है, वो सारे पेन्स हैं वो। लेकिन जिस दिन आपको शरीर में कोई पेन हुआ ना, उसके बाद सिर्फ एक ही पेन बचता है, वो शरीर वाला, कि ये ठीक हो जाए, बाकी सारे कुछ भी हो, बाकी कुछ भी हो जाए। प्रायोरिटी तब पता चलती है, वैसे नहीं पता चलती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब तक हमारे साथ कोई ऐसी घटना नहीं घट सकती तब तक हम जागते नहीं है। और मैं एक बार फिर से आपको थैंक्स कहना चाहूंगा कि आपने समय रहते मेरा ध्यान इस तरफ लिया और इस जर्नी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो सर एक्चुअली क्या है कि आप पानी के बिना जीवन सोच ही नहीं सकते, समझ ये है, ठीक है। आज हम पानी पे बात नहीं कर रहे, हम एक्चुअल में जीवन पे बात कर रहे हैं, क्योंकि जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, ठीक है ना। तो जल ही जीवन है, तो आज हम एक्चुअल में पानी पे बात नहीं कर रहे, हम जीवन पे बात कर रहे हैं, क्योंकि जीवन पानी से इतना गहराई से जुड़ा हुआ है कि ये दोनों अलग अलग बात ही नहीं हो सकती। तो अगर हम किसी को ये कहते हैं कि सर हमें आपसे पानी पे बात करनी है, तो एक्चुअल में हम उनसे ये कह रहे हैं कि सर हमें आपकी सांसों के बारे में बात करनी है, आपके जीवन के बारे में बात करनी है। हम आपकी लाइफ के बारे में आपको अगर कोई ये अप्रोच करता है कि सर हमें पानी में बात करनी है, तो उसको उस प्रायोरिटी से देखें कि वो आपके जीवन के बारे में बात करना चाह रहा है, आपके शरीर के बारे में बात करना चाह रहा है, आपके स्वास्थ्य के लिए बात हमें कुछ चैलेंजेस है शुरू में। जैसे मान लीजिए लोग इस चीज को सीरियसली नहीं लेते थे जी, लेकिन जब से हमने सोशल मीडिया एक्टिविटी शुरू करी है, हमने कुछ कैंप्स रन करे अलग अलग शहरों में, जैसे हम चंडीगढ़ है, दिल्ली है, गुड़गांव है ना, उधर से मुंबई है, अब भीलवाड़ा है, हिसार है, तो यहाँ पर जो बहुत ब्रिलियंट और विजनरी लोग आ रहे हैं, अब वो समझ रहे हैं, अब मुझे हेल्प मिल रही है आप लोगों से कि हाँ यार ये बात तो सही है। तो अब क्या हो गया, 1 और 11 वाली बात हो रही, सबके साथ जा रहा हूँ मैं, तो वो 111, 1,11 और 11,111 वो वाली बात हो रही। सो थैंक यू सो मच हेमंत जी, बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, और जब भी इंटरेक्शन होती है आप मतलब आई फील सेटिस्फाइड, लगता है कि हम किसी बेहतर डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। नहीं सर, बहुत जरूरी और बहुत सही आपने ये जो डायरेक्शन चुना है पानी को लेके, मुझे लगता है हमें मतलब एक कोई पुण्य का काम हो रहा है, है ना। देखिए क्या होता है, हम अलग अलग तरीके से हम अच्छे काम करते हैं, तो हमारा इंटेंशन ये है कि भाई पानी को लेके आप अगर इंसानों ने अपने पानी को पहचान लिया, अगर अपने इंटेक को जो 75% है वो ठीक कर लिया, तो वो बहुत सारा पैसा खर्च करने से बच जाएंगे, बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे, बहुत सारे स्ट्रेस से बच जाएंगे, केयरफुल रह पाएंगे, मतलब जो हैप्पीनेस चाहिए, ये सारी चीजें जुड़ी हुई है। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है ना, तो आपके लिए आप वो कहते हैं ना खुशी खरीदी नहीं जाती है ना, तो वो आप खरीद नहीं सकते। तो आप खुशियों को बनाए रखने के लिए इस तरह की डिस्कशन कर सकते हैं। और स्वास्थ्य को भी ऐसा नहीं कि आप बीमार हो गए तो उसके बाद स्वास्थ्य खरीद लेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। हॉस्पिटल में कितना भी पैसा दें, कई बार होता है कि काम नहीं करती हैं चीजें, नहीं करती है, तो उस सिचुएशन पर जाने से पहले, अब जैसे एक छोटी सी बात है सर, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन सेब डॉक्टर वो मेडिसिन तो नहीं है। या फिर ऐसा भी नहीं है कि वो सेब बेचने वाले को हम कहिए जी आपके पास फार्मासिस्ट का कोई डिप्लोमा है, आप सेब कैसे बेच रहे हो, इसके बारे में तो कहा जाता है कि ये दवाई है, ऐसा नहीं है। तो पानी भी स्पेशल नेचुरल पानी, या जिस पानी पे हम काम कर रहे हैं वो भी दवाई नहीं है, बट यस इट्स अ प्रिकॉशन, राइट। सो थैंक यू सो मच हेमंत जी वंस अगेन, है ना, विल कीप मीटिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू।